नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आपने सुना होगा कि मालिक के हाथ में बेल से बंधा हुआ कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके वापस लौटे हैं और आते ही उनके सुर और उनके तेवर दोनों बदले हुए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत को चेतावनी दी कि 15 मार्च तक वो अपनी सेना को, अपने आर्मी ट्रूप्स को मालदीव से हटा लें। हाथी को चींटी जो है वो अल्टीमेटम दे रही है। तो क्या वास्तव में भारतीय सेना मालदीव के लिए खतरा है या बात कुछ और है? और क्या भारतीय सेना के हटने के बाद चीनी सेना वहां पर भारतीय सेना को रिप्लेस करेगी? इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, मालदीव सरकार की तरफ से हाल ही में स्टेटमेंट आती है कि मालदीव आस्क इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सनल बाय 15 मार्च, कि 15 मार्च तक आप अपनी सेना को, आप अपनी मिलिट्री को, जो भी हमारे यहां है उनको यहां से रिमूव कर दीजिए। 15 मार्च तक का आपको अल्टीमेटम है। और ये जो बयान उन्होंने चीन से वापस आने के बाद जो है दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि इन्फ्लुएंस कहां से आया है। एक दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कि मालदीव मे बी स्मॉल बट इट डजंट गिव देम द लाइसेंस टू बुली अस, कि मालदीव जरूर एक छोटा देश है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, आपको पता है मालदीव की। एक सप्ताह में हम एक मालदीव खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और वो छोटा जरूर है लेकिन किसी को हम परमिशन नहीं देते कि वो हमको धमकाए, हमको बुली करे। ये मालदीव के राष्ट्रपति की परमिशन थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि दोस्तों को, और जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपके हर अच्छे और बुरे में आपके साथ खड़ा होता है, उन पर यह स्टेटमेंट लागू नहीं होती। हम आपको धमका नहीं रहे हैं, हम केवल और केवल आपको यह बता रहे हैं कि जिस चीन के झांसे में आप आ रहे हो, वो चीन एक दिन बेचकर तुमको खत्म कर देगा। तुम 2050 में दुनिया के डूबने वाले पहले देश बनोगे समंदर के अंदर। आपको पता होगा कि मालदीव 2050 तक समंदर में डूब जाएगा, लेकिन चीन 2050 से पहले मालदीव को बेचकर खत्म कर देगा। तो देखिए, मालदीव के अंदर हमारे 77-80 के आसपास आर्मी ट्रूप्स हैं और ये यहां पर भेजे गए थे मालदीव की मदद करने के लिए। अभी मैं आपको ऑपरेशन कैक्टस के बारे में बताऊंगा। 1988 में ये वहां पर भेजे गए थे और आज ये वहां पर मालदीव के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और वहां पर होने वाले जो आसपास के हमले हैं उनसे इनको बचाने का काम करते हैं। और ये जो आर्मी पर्सनल्स हैं, ये मालदीव के अंदर कब भेजे गए थे? 3 नवंबर 1988 को एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था मालदीव के अंदर। मालदीव के उस समय जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद गुयाम साहब थे, आपको ये तस्वीर में दिख रहे होंगे। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी साहब थे। और उस समय गुयाम साहब के खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। जैसे आप पड़ोस में देखते हैं पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है, सैन्य शासन आ जाता है। हमारे पड़ोस में बर्मा में देखा होगा, सैन्य शासन तख्ता पलट हो गया। और जिन देशों में तख्ता पलट होता है ना, ठीक है ना, उन देशों का डेवलपमेंट और उनका विकास कभी नहीं होता, वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। आप पड़ोस की हालत देख सकते हो। और मालदीव के अंदर ऐसे तख्ता पलट की कोशिश हुई थी 1988 में। और उस समय मालदीव के राष्ट्रपति गुयाम साहब ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी थी और हमने एक ऑपरेशन कैक्टस किया था। व्हेन इंडिया प्रिवेंटेड ए कॉप का मतलब होता है तख्ता पलट इन मालदीव, जिसमें मालदीव के अंदर तख्ता पलट को रोका था हमारी इंडियन आर्मी ने। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। तो इस ऑपरेशन कैक्टस का मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस 3 नवंबर 1988 को हुआ था। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गुयाम साहब थे और गुयाम साहब के पार्टी के अंदर ही एक दूसरे उनके विरोधी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला लुतूफी। अब्दुल्ला लुतूफी बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, पैसा बहुत सारा था इनके पास। और इन्होंने जो है ना तख्ता पलट करने की कोशिश की गुयाम साहब का। ये इनके विरोधी थे, पहले इनकी पार्टी में थे लेकिन बाद में इनके विरोधी बन गए और इनका तख्ता पलट करने की इन्होंने कोशिश की। और तख्ता पलट करने के लिए इन्होंने क्या किया? तमिल जो आतंकवादी थे उस समय, तमिल आतंकवादियों को पैसा दिया। 100 तमिल आतंकवादी मिलिटेंट्स जो हैं वो बुलाए गए मालदीव के अंदर। आप सोच के देखें कि देश में कितनी अराजकता उस समय होगी कि मालदीव के अंदर 100 आतंकवादी, वहीं का एक बिजनेसमैन पैसे देके बुलाता है और उसकी मदद से वहां पर गुयाम साहब का तख्ता पलट करने की कोशिश करता है। और ऐसे में जो मोहम्मद गुयाम साहब थे, 100 के आसपास मिलिटेंट बुलाए गए थे और मोहम्मद गुयाम साहब क्या करते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगते हैं और राजीव गांधी उस समय इंडियन मिलिट्री को वहां पर भेजता है। इंडियन मिलिट्री इन ट्रूप्स का, इन मिलिटेंट्स का सफाया करती है और उसके बाद
जो है मालदीव की संप्रभुता की रक्षा होती है। आज बोलते हैं मोहम्मद मोइजू कि मालदीव की संप्रभुता को खतरा है। अरे वास्तव में तुम्हारी संप्रभुता को बचाने वाला जो देश है ना वो हिंदुस्तान है। और वास्तव में तुम्हारी संप्रभुता को जो खतरा है वो किससे है? देखिए ये रिपोर्ट 2013 की रिपोर्ट, और मैं 2 रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। आप कहेंगे 10 साल पहले की रिपोर्ट है। 2013 की रिपोर्ट और दूसरी अभी 2022 की रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट क्या कह रही हैं कि मालदीव को खतरा वास्तव में भारत से नहीं है, मालदीव को एक्सट्रीमिज्म से है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब मुस्लिम चरमपंथियों से है। इस देश के अंदर महिलाएं जाती हैं, इस देश के अंदर पर्यटक जाते हैं, वहां महिलाएं बिकनी पहनती हैं, वहां लोग बाग जो है शराब पीते हैं, वहां होटल में मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये मालदीव का एक पहलू देखा है आपने। मालदीव का जो दूसरा पहलू है ना, जो मालदीव के अंदर के लोग हैं, वहां महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। वहां सारे के सारे शरीयत के कानून चलते हैं, वहां महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं है, ठीक है ना। मालदीव के अंदर के हिस्सों में पर्यटकों को नहीं घुसने दिया जाता ताकि वो मालदीव के अंदर हो रहे असली चरमपंथी को जो है, चरमपंथवाद को वो ना देख सके। ये है मालदीव। और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि मालदीव को वास्तव में चरमपंथियों से खतरा है। वहां चरमपंथ जो है तेजी से बढ़ रहा है, मुस्लिम चरमपंथी जो है तेजी से वहां पर बढ़ रहे हैं। और इसमें यही कहा गया द थ्रेट फ्रॉम राइजिंग एक्सट्रीमिज्म इन द मालदीव, 2013 की रिपोर्ट और 2022 में भी, ठीक है ना। ट्रबल इन पैराडाइज, जो मालदीव एक स्वर्ग है, इसके अंदर एंडोस्ड एक्सट्रीमिज्म एंड सस्टेन्ड एक्सट्रीमिस्ट इकोसिस्टम इन द मालदीव। एंडोस्ड एक्सट्रीमिज्म बाहर से लाया गया जो एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है ना, और वहां पर खुद से जो चरमपंथी जो हैं वहां पर डेवलप हो रहे हैं, वो मालदीव के लिए वास्तव में जो है खतरा है। तो आपके देश के लिए वहां के चरमपंथी खतरा हैं। और खुद मोहम्मद मुइजू भी एक मुस्लिम चरमपंथ का जीता जागता उदाहरण है। और ये मालदीव की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर रहे भारत को बाहर बेच के, ये वास्तव में चाइना को मालदीव को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये मालदीव के लोग सुन लें अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। और मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इब्राहिम साले साहब, इब्राहिम मोहम्मद साले, ठीक है ना, जो कि मोदी जी के काफी अच्छे दोस्त थे, इन्होंने भी कई बार इस बात का जिक्र अपने भाषणों के अंदर किया है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या चाइना, भारत हट जाएगा वहां से, क्या चाइना उसको रिप्लेस करेगा वहां की आर्मी को? तो देखिए अभी रिसेंटली मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि चाइनीज ट्रूप्स विल नॉट रिप्लेस इंडियंस, मालदीव लीडर सेज, के चाइना के ट्रूप्स नहीं करेंगे रिप्लेस। लेकिन मैं इस आदमी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मोहम्मद मोइजू की कही हुई एक बात पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह आदमी वो है जो मालदीव को बेचने के लिए तैयार बैठा है चीन के हाथों में। और इसलिए इसकी बात हुई, कही हुई बात पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कल को भारत हटेगा, चाइना को वहां लाकर बैठा देगा, जिस प्रकार से आपने देखा चाइना के साथ इनकी मीटिंग किस प्रकार से हुई है, ठीक है ना। तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता इस आदमी पे कि चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का इंटरवेंशन मालदीव के अंदर बढ़ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो भविष्य में हो सकता है कि चाइना वहां पर आए और चाइना वहां पर जो है रिप्लेस करे, क्योंकि इस आदमी की बात पर, ठीक है ना, इस आदमी की बात और कुत्ता चढ़ा बारात, आप विश्वास कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। और इसका आप असर देख रहे होंगे, इसके खिलाफ अब देश की जनता भी नहीं है। अभी हाल ही में माले, जो कि मालदीव की राजधानी है, वहां पर मेयर के चुनाव हुए और मेयर के चुनाव के अंदर मोहम्मद मोइजू की पार्टी एमडीपी कैंडिडेट जो है वहां पर चुनाव हार गया, ठीक है। ये आदमी जो कर रहा है ना बेटा, मालदीव की जनता भी तेरे को देख रही है, और मालदीव की जनता ने एमडीपी के कैंडिडेट को, मोहम्मद मोइजू के कैंडिडेट को, जो वहां के मेयर के चुनाव थे माले के, उसके अंदर हरा दिया और इनको इनकी औकात दिखा दी है। तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी जनता ही आपको बता देगी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारे तो कोई बात नहीं, कुछ जवान है, हम तो वापस ले आएंगे, लेकिन ध्यान रखना जब चाइना तुमको लूटेगा और बर्बाद करेगा तो तुम्हारी मदद के लिए फिर भी अगर आएगा ना दिल खोल के, क्योंकि हम लोग जो है ना, ठीक है, हम नेकी कर दरिया में डाल वाले लोग हैं, ठीक है ना, फिर भी मदद भारत ही करेगा आपकी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आगे कोई भी अपडेट आती है तो फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।